नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। हम बहुत सी जानकारी आपके लिए आज सुबह लेकर के इस वीडियो में आ चुके हैं, प्लीज पूरा ध्यान से देख के जाइएगा। एक बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में स्कूल कॉलेज और जो कोचिंग है वो 30 अप्रैल तक के लिए बंद कर दी गई है। सिर्फ पहले से जो परीक्षाएं तय हो चुकी थी वही परीक्षाएं करवाई जाएंगी। तो चलते हैं आगे, आपको और भी बताते हैं। ये ट्विटर पर भारत समाचार ने भी देखो ट्वीट किया हुआ है कि 30 अप्रैल तक सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के, और कोचिंग संस्थान भी सब बंद कर दी गई हैं। आगे चलते हैं, आपको और बता रहे हैं। जैसे हमेशा की तरह हम सब भाई बहन केवल सरकारी आदेशों पर विश्वास करते हैं, तो ये रहा आपके लिए मुख्यमंत्री सूचना परिसर से जारी एक सूचना का लेटर, जिसमें हम आपको नीचे दिखाना चाहेंगे। प्रदेश में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी सरकारी गैर सरकारी विद्यालय को 30 अप्रैल 2021 तक बंद रखा जाए। पूर्व निर्धारित जो परीक्षाएं हैं वो आयोजित की जा सकती हैं। इस अवधि में कोचिंग सेंटर्स भी बंद रहेंगे, ऐसा सरकारी आदेश सरकार ने निकाल दिया। और ऊपर यह भी लिखा हुआ है, जिन जनपदों में प्रतिदिन कोरोना के 100 या उससे अधिक केस मिल रहे हैं अथवा जहां कुल एक्टिव केसों की संख्या 500 से अधिक है, ऐसे जनपदों में रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया जाए। इसका भी आदेश निकल गया है। सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए खुले स्थान पर लिखा हुआ है 100 और अधिक, बंद स्थान पर 50 से ज्यादा लोग एकत्र ना हो। सभी जनपदों में पीपी किट जो है N95 मास्क और पल्स जो है ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर, सैनिटाइजर, एंटीजन किट की पर्याप्त व्यवस्था भी कर ली जाए, इसका भी आदेश है। साथ ही सरकार ने बोला है कि यहां पर प्रत्येक कोविड हॉस्पिटल में मरीजों के उपचार के लिए कम से कम 700 बेड की उपलब्धता भी कर ली जाए, यह भी वहां पर बोला गया। साथ ही साथ आप देख लीजिएगा, जनपद लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, इनमें कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी रणनीति बना करके कार्य करें, ऐसा भी आदेश में दे दिया गया है। लेवल 2 लेवल 3 बेड की संख्याएं और ज्यादा बढ़ाएं और L2 और आपका L वगैरह 3 लिखा हुआ है। कोविड चिकित्सालयों में वेंटिलेटर्स एवं आपके HFNC की उपलब्धता अवश्य रहे, ऐसे करके चीजें बताई जा रही। फिलहाल के लिए लिखा है RT-PCR विधि से प्रतिदिन 1 लाख टेस्ट किए जाएं, यह भी उनका यहां पर सुझाव है। अब इन व्यवस्थाओं को लेकर के आगे चलते हैं। सारी चीजों को लेकर के सरकार ने आगे एक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट भी योगी आदित्यनाथ ने कर दिया कि प्रदेश में कक्षा 1 से 12 तक के सभी गैर सरकारी और सरकारी विद्यालय 30 अप्रैल तक बंद रखे जाएंगे, पूर्व निर्धारित परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इस अवधि में कोचिंग सेंटर्स भी बंद रहेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, आंगनबाड़ी बहनों, आपके लिए भी आपके निदेशालय से देख लेना, आज लेटर निकल चुका होगा और हम शाम को लेकर के आपके लिए आ जाएंगे। 30 अप्रैल तक के लिए यकीन मानिए आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद कर दिए जाएंगे। हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं, मैंने आपको पहले भी इसके लिए बताया था। और ऑल इंडिया आगे जो होने वाला होता है वो भी आप लोगों को उसका आभास पहले से करवा देता है। आगे चलते, रेणुका कुमार जी हैं, अपर मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में। इन्होंने कल 11 अप्रैल को यह लेटर निकाल दिया। कोविड-19 की वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रदेश के समस्त जो है यहां पर कक्षा 1 से 8 तक के समस्त परिषदीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त अन्य बोर्ड सभी विद्यालय को दिनांक 30 तारीख तक शैक्षणिक कार्य उनमें बंद कर दिया गया है। आप यहां पर इसको देख पा रहे होंगे। छात्र छात्राएं विद्यालय में उपस्थित नहीं रहेंगे, विद्यालय में अन्य शासकीय कार्य कराए जा रहे हैं, ऐसा करके सब चीजें बोली जा रही है। फिलहाल के लिए आगे चलते हैं, आपको और बताते हैं। जैसे मुख्य सेविका के 3616 पदों पर भर्ती का पुराना विज्ञापन निरस्त, ऐसा एक आर्टिकल मेरे पास बहन ने भेजा और लिखा, डियर ब्रो प्लीज इसको वगैरह जो है पढ़ करके समझा दीजिएगा, इसका क्या मतलब है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुष्पा भारती, विलेज वगैरह, पिजरा डिस्ट्रिक्ट वगैरह, मऊ से। तो देखते हैं भाई ये सुपरवाइजर भर्ती को लेकर के जो एक आर्टिकल है इस पर क्या बातें लिखी हुई है। लिखा है, मुख्य सेविका के 3616 पदों पर भर्ती का पुराना विज्ञापन निरस्त, और इसमें लिखा है आवेदनकर्ता 60 दिन में वापस ले सकते हैं जमा शुल्क। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ICDS में मुख्य सेविका के 3616 पदों पर भर्ती के लिए 2 चरणों में जारी विज्ञापनों को निरस्त कर दिया गया है। तो देखो, 2 जो विज्ञापन निकले होंगे उनको निरस्त करने की बात इसमें कही जा रही है, यानी उनको खारिज कर दो, साफ साफ ये बोला जा रहा। साथ ही आवेदन करने वाले
वाले जो अभ्यर्थी हैं 60 दिनों में उनका जमा शुल्क वापस देने के निर्देश भी दे दिए गए। जो आवेदन शुल्क आप लोगों ने दी होगी उसको भी आपको दे दिया जाए, ऐसा इसमें जिक्र है। आईसीडीएस निदेशक डॉक्टर सारिका मोहन ने बताया कि 8 अगस्त 2006 में 1484 और 6 अप्रैल 2011 को 2132 पदों के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे। काफी पुराने विज्ञापन हैं ये, आपके 2006 के 2011 के इनकी बात हो रही है। 2006 के विज्ञापन के बाद विभाग को 17,000 यहां पर लिखा 1,71,984 आवेदन मिले थे, लेकिन जून 2007 में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विघटित होने से प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई थी और इसके बाद 2011 में दोबारा विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन शासन के रोक लगाने से भर्ती नहीं हो पाई थी। तो निदेशक ने बताया कि अब इस संवर्ग के लिए आयु आरक्षण और चयन प्रक्रिया बदल गई है। अभ्यर्थी को समाजशास्त्र, समाज कार्य, गृह विज्ञान, पोषण और बाल विकास के साथ कला वर्ग में किसी एक विषय में स्नातक होना अनिवार्य है। इसके लिए जल्दी नए सिरे से विज्ञापन जारी किए जाएंगे। पुराने आवेदनकर्ता 4 फरवरी से 60 दिनों के भीतर अपना शुल्क वापस ले सकते हैं। बहन, ये आर्टिकल अप्रैल अभी चल रहा है तो अप्रैल का नहीं है, ये आर्टिकल आपका पुराना है, कई महीना हो सकता है पहले का, या हो सकता है साल भर पहले का हो, या उससे भी पहले का हो। मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो निरस्त वाली बातें हैं 2006-2011 के जो आप लोगों के विज्ञापन आए थे उनको निरस्त करने की बातें हैं। और इन तमाम बातों पर बस एक बात तो लागू होती है कि कितनी बड़ी घोर लापरवाही है 2006-2011 के विज्ञापन के लिए जो भर्तियां निकली हो वो निरस्त हो। और उसके बाद तो आप जानते हो अभी हाल फिलहाल में 2-4 साल में तो उत्तर प्रदेश में कोई सुपरवाइजर भर्ती हुई ही नहीं है। तो आप सोचिए भाइयों बहनों कि कैसे हम लोगों का जो है हक छीना जा रहा है, नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। विज्ञापन 6-11 में अगर निकले थे भर्ती के लिए तो आखिर 2021 आ गया है और आज तक सुपरवाइजर की भर्ती उत्तर प्रदेश में ये क्यों नहीं करवाई गई है, सवाल करता है जनता। आगे चलते हैं, आपके लिए और खबर बताते हैं। ये कार्यालय कलेक्ट्रेट की तरफ से महिला बाल विकास विभाग जिला सिवनी से एक लेटर जारी हुआ 11/4/2021 को। इसमें देखिए यहां पर कुछ आवश्यक यहां पर चीजें लिखी हुई हैं, जिला सिवनी से है और यहां पर निम्न निर्देश दिए गए हैं। आंगनबाड़ी बहनों, आप सबको जरा ध्यान दीजिएगा। हितग्राहियों को आंगनबाड़ी केंद्रों में नहीं बुलाया जाए एवं आंगनबाड़ी सेवा अंतर्गत हितग्राहियों को प्रदाय किए जाने वाले पूरक पोषाहार की प्रदायगी बाधित नहीं हो और इस हेतु हार्ड कुक्ड मील के स्थान पर वैकल्पिक रूप से संचालनालय, महिला बाल विकास भोपाल, मध्य प्रदेश वगैरह के द्वारा स्थानीय स्वयं सहायता समूह के माध्यम से रेडी टू ईट पोषाहार का साप्ताहिक प्रदाय किया जाए। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहने की अवधि में समस्त पात्र हितग्राहियों को टेक होम राशन का प्रदाय कराया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यहां पर पैकेटों को अच्छी तरह से सैनिटाइजर वगैरह का कर ही जो हितग्राहियों को वितरित करें। अब अगर बहनों को सैनिटाइजर विभाग के आला अधिकारी दे ही नहीं है रहे हैं तो आंगनबाड़ी बहनें क्या अपनी जेब से सैनिटाइजर खरीद करके सैनिटाइज करके भेजेंगी? यहां तो राशन वगैरह भी मानक के अनुसार बहनों को मुहैया नहीं हो पाते हैं और विभाग कह रहा है सैनिटाइज करके भेजिए। पैकेजिंग ढंग की हो नहीं पाती है समूह के जरिए और यहां पर उसको सैनिटाइज करने की बात हो रही है, तो सैनिटाइजर कौन देगा? सरकारें इसका पैसा कितना भेज चुकी है? जो सरकारें रिचार्ज के नाम पर 200 रुपया 250 रुपया भी जो है नहीं दे रही है। तो आप बताओ ये सब चीजों को लेकर के बहनें क्या क्या करें? आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जाएं, ऐसा करके सब बोला जा रहा है। फिलहाल के लिए हमारे अधिकारी लेटर तो निकाल देते हैं लेकिन उन लेटरों को पूरा करने के लिए जो जरूरतें होती हैं वो उसके लिए बंदोबस्त नहीं करते हैं और ये शोषण के दायरे में आता है। जिला सिवनी से देखिए ये 11 तारीख वाला लेटर लॉकडाउन अवधि के दौरान विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए और लिखा है कि वर्तमान में जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायता हड़ताल में है। चूंकि यह हड़ताल प्रदेश व्यापी ना होकर के मात्र सिवनी जिले की रह गई है, चूंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा विभिन्न हितग्राही मूलक विभागीय योजना का संपादन, पोषाहार योजना, हाई रिस्क गर्भवती महिलाएं, गंभीर कुपोषित बच्चे, सैमैन स्वास्थ्य विशेष ध्यान दिया जाना है और अतः समस्त परियोजना अधिकारी सेक्टर पर्यवेक्षक की यह जवाबदेही है कि वे हड़ताल से सम्मिलित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका से स्वयं संपर्क करके तत्काल हड़ताल समाप्त करके आंगनबाड़ी सेवाओं के संपादन हेतु निर्देशित कर दें, संरक्षण में उक्त योजनाओं का संपादन कराएं। कितना अच्छा लगता है जब अधिकारी ऐसे लेटर निकाल देते हैं कि ये कर दो, हड़ताल तुड़वा दो, सब कर दो। और क्योंकि आंगनबाड़ी के ऊपर बहुत ही जिम्मेदारी भरी
मेरी जिम्मेदारियां हैं, यानी गंभीर रूप से जैसे आपको पता है कुछ यहां पर लाभार्थी हैं, तो इन सबको जो है ख्याल रखना है। लेकिन विभाग इतना क्यों नहीं समझता कि आंगनबाड़ी बहनों की भी तो समस्याएं हैं, उनका जो विभागीय शोषण और सरकार के द्वारा शोषण हो रहा है उसके खिलाफ वो लड़ रही है, तो उसका समाधान आप करवा दीजिएगा। धरने में जाने के लिए किसी को शौक नहीं होती है कि घर परिवार बच्चे छोड़ करके सड़कों पर वो बैठ जाए, तो यहां पर कुछ समस्याओं का भी तो समाधान करना चाहिए। वो ना होने की स्थिति में ही बहनें धरने पर जाती हैं, ये कड़वा सत्य है। बाकी हमारे अधिकारियों को क्या है, वो चाहते हैं शोषण सहती रहे बहनें, धरने पर अपना ना जाए। मध्य प्रदेश के यहां पर देखिए शाजापुर जनपद में एक लेटर निकला है, कुछ आवश्यक यहां पर चीजें सलाह दी गई हैं, जिनमें आप चाहो तो पढ़ लीजिएगा। जिला शाजापुर की समस्त नगरीय सीमा क्षेत्र 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक वहां पर कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो देखिए, और भाइयों बहनों, हम कम शब्दों में आपको बताते हैं, ये कर्फ्यू वाले जो मामले हैं वो दिन पर दिन बढ़ेंगे और बदलते रहेंगे। कहीं ठीक होगा तो खत्म होगा, कहीं बढ़ेंगे केस तो वहां पर फिर लागू हो जाएगा, और ऐसे के चीजें हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सावधानी बरतनी है, साहस बना के रखना है अपने अंदर। अगर आप पॉजिटिव भी हो जाते हैं कहीं तो फिर धैर्य नहीं खोना है, हिम्मत नहीं खोनी है। जो मन से अगर हार जाता है इंसान तो वो कभी जीत नहीं सकता, क्योंकि कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आप लोग कभी धैर्य मत खोना, साहस यानी मत खोना, आगे बढ़ते रहना। किसी को कुछ नहीं होगा इस कोरोना से, ये याद रखना। अगर आप हार गए, डर गए, तो अभी वीडियो में जगह है, देखना, मैसेज भी मेरे पास आए हैं। अभी फिलहाल के लिए ये आप देखिएगा, वैभव श्रीवास्तव जी, जिला मजिस्ट्रेट रायबरेली के, उनके द्वारा एक ये लेटर जारी किया गया। 1 से 12 तक के सभी जो स्कूल कॉलेज हैं वो बंद कर दिए गए हैं फिलहाल के लिए। इस लेटर के अलावा मैं आपको बता दूं, आपके मुख्यमंत्री जी ने भी तो आदेश जारी कर दिया। यहां पर तो 21 अप्रैल तक के लिखा है, लेकिन आपके मुख्यमंत्री जी ने 30 अप्रैल तक के लिए लिख दिया है। तो अब ये 21 अप्रैल काम का नहीं है, 30 अप्रैल सभी भाई बहन उत्तर प्रदेश में याद रखें, वहां तक जो है आप लोगों को मान के चलिए छुट्टियां हैं। लेकिन एक बात और याद रखना, आंगनबाड़ी बहनों और विभागीय जो कर्मचारी वो अपने काम जो है अपने वहां जाकर के करते रहेंगे। एक मैसेज आया, भैया जी गुड नाइट, मैं सोना वगैरह, शायद सोन त्रिपाठी लिखा हुआ है, राजा मोर वगैरह बजवारा ब्लॉक से। भैया जी मैं रोज वगैरह न्यूज सुनती हूँ, तीनों जो है दोनों टाइम की समय से भी, और कोई वर्किंग करती हूँ तभी मैं आपकी न्यूज लगा लेती हूँ, वर्क भी क्या करती हूँ, और आपकी वगैरह न्यूज वगैरह मुझे बहुत पसंद आती है, क्योंकि आप हमेशा सच्ची खबर दिखाते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इनके अलावा एक बहन है, उन्होंने लिखा, भैया जी हेल्थ आईडी में कुछ भी नहीं भरा जाएगा, मैं वाराणसी से हूं। एक बहन ने पूछा था पोस्टर ट्रैकर एप्लीकेशन में हेल्थ आईडी में क्या भरा जाएगा, तो बहन कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं भरा जाएगा, शायद ये ऑप्शनल होगा। चलिए और भी मैसेज देखते हैं, अभी शायद और जानकारी निकल के आए। शेखर सिंह भाई हैं, भैया मेरे पोस्टर ट्रैकर वगैरह लोड हो गया है और खुल भी रहा था, लेकिन अब दिख रहा है कि जो है मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है। पूनम सिंह बहन गोरखपुर से, तो बहन अगर समस्या है, हो सकता है आपका नंबर वहां पर चेंज कर दिया हो गया हो, क्योंकि जब ये पोस्टर ट्रैकर अपडेट किया गया था तो नंबर आप सबके बदले गए हैं। तो आप अपना दूसरा नंबर ट्राई करना, जो भी आपका अन्य एप्लीकेशनों में या और कहीं चलता हो विभाग में, उसको भी डाल के देख लेना, शायद उससे हो जाए। आगे देख लीजिएगा आप सब भाई बहन, एक मैसेज आया, इसमें लिखा नहीं हिंदी में भैया जी हो रहा है, मैंने फीड किया है पोस्टर ट्रैकर, यानी हिंदी में नहीं हो रहा, ये वो कहना चाहती होंगी। एक मैसेज और है सरोज शर्मा बहन का कि भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए। फिलहाल की बहन आपको भी धन्यवाद। अनीता बहन है, इनका मैसेज पढ़ना है, हेल्थ आईडी एएनएम द्वारा जो है टीकाकरण कार्ड में लिखी जाती है। तो एक बहन ने पूछा था हेल्थ आईडी वाले ऑप्शन में क्या भरे, तो अगर आपको भरनी ही है तो हेल्थ आईडी एएनएम द्वारा जो टीकाकरण कार्ड दिए जाते हैं उनमें लिखी होती है, तो आपको वो हेल्थ आईडी भर देनी है। आगे चलते हैं और बताते हैं। दिनेश चौहान भाई है, उन्होंने लिखा हेल्थ एंड जो है आधार नंबर इज ऑप्शनल नॉट कंपलसरी, यानी आप चाहे तो भरे, आप ना चाहे तो ना भरे, हेल्थ आईडी और आधार नंबर, ऐसा उनका कहना है। तो वहां पर ऑप्शनल आप सबको वो दे दिया गया है। लिखा वी कैन चेंज लैंग्वेज बट वी कैन फीड इन ओनली इंग्लिश, तो उनका ये भी कहना है कि हम लैंग्वेज तो चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज चेंज करने से आपको जो एप्लीकेशन होगी उसमें जो चीजें होती है वो हिंदी में मिल जाएगी, लेकिन जब आप फीडिंग करते हैं, जब फीड करते हैं तो वहां पर केवल और केवल इंग्लिश में फीड करना होता है। तो भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। और इनके अलावा बहुत सी और भी बहनें हैं, उन्होंने भी लिखा कि सुधांशु भैया जी नमस्ते, हाँ भैया जी हिंदी में हो जाता है लेकिन फॉर्म हिंदी में नहीं भर रहा है, ऐसा समस्या है। तो इसके लिए भाइयों बहनों मांग करिए, फॉर्म हिंदी में भी ऑप्शन दिया जाए विभाग की तरफ से फीडिंग वाला, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बहनों को आसानी हो जाएगी। और इसकी ऑल इंडिया मांग करता है, साथ ही साथ आप सब भाई बहन अपने अपने राज्यों में जगह जगह इसके लिए भी मांग करिए। एक बहन है, उन्होंने
इन्होंने लिखा, भैया जी नमस्ते, आपके कहे अनुसार दोबारा वही डाला, पोस्टर ट्रैकर खुल गया, फॉर्म पूरा भर गया, स्वास्थ्य आईडी है नहीं तो क्या डाले? मैंने बता दिया, एएनएम के द्वारा जो कार्ड दिए जाते हैं उनमें स्वास्थ्य आईडी लिखी होती है। गर्भवती के घर जाएंगी, गृह भ्रमण करेंगी, तभी तो आप उनका भरेंगी। घर से बैठ करके करेंगी तो दिक्कत होगी। तो हेल्थ आईडी वाला नंबर आपको उसमें भरना है, उनके पास से लीजिए गर्भवती महिलाओं से, और उसमें आपको मिल जाएगा। फिलहाल के लिए आगे चलते हैं। देखिए आईडी में सबमिट नहीं होता है, मेरे पास किसी की स्वास्थ्य आईडी नहीं है, तो आप अपने वहां जाइए। गृह भ्रमण इसीलिए कराए जाते हैं, अब ऐसी बातों को आप दोबारा मत दोहराना। लाभार्थी का नाम, पति का नाम, आधार संख्या, स्वास्थ्य आईडी, देखो लिखा है NDHM। तो फिलहाल के लिए आगे चलते हैं, और भी आप सबको दिखाना है। इन चीजों को आप चाहें तो भर सकती हैं। भैया जी नमस्ते, पोस्टर ट्रैकर ऐप में एक नंबर से 2 सेंटर कैसे खोलें? समस्या है, और यह समस्या उन बहनों की है जिनके पास चार्ज दिया गया है आंगनबाड़ी सेंटरों का। जो हमारी बहनें रिटायर हो चुकी हैं, केंद्र खाली है, वहां का चार्ज पड़ोस की बहनें संभाल रही हैं, और उनका एक ही मोबाइल नंबर अगर दोनों जगह लगा दिया गया है तो एक नंबर से वो दो जगह की फीडिंग कैसे करे? सो ही नहीं करेगा। तो इसलिए भी दिक्कतें बहनों को शायद आ रही हैं। इसका समाधान विभागीय अधिकारियों से बहनों आप बताइएगा, शायद उन्होंने इस पर फोकस ना किया हो, या उनके नंबर से खुलेगा। जो पुरानी वाली आंगनबाड़ी बहन होंगी शायद उनके नंबर से ये चीजें हो जाएं। आगे देखिए, नमस्कार सुधांशु भैया जी, क्या ऐसा भी है कि आंगनबाड़ी जूनियर हाई स्कूल पुरानी निकाली जाएंगी? क्या आपकी जानकारी है? उत्तर प्रदेश अमेठी जिला, प्लीज सर जवाब देना। देखो ये फर्जी के मैसेज हैं बहन आपके, ये फर्जी का मानसिक तनाव आप अपने आप को खुद दे रही हैं। शायद आप फर्जी के वीडियो इधर उधर से देख रही हो, या कोई बता रहा होगा कुछ, उस पर आप भरोसा कर रही हैं। जैसे बहुत सी बहनें लोग क्या कह जाते हैं कि पैसा बढ़ जाएगा, अब इनके बराबर हो जाएगा, उनके बराबर हो जाएगा, शिक्षा मित्रों को जितना मिलने लगेगा। ये सब चीजें जो मीडिया में, सोशल मीडिया में ऐसे चल रही हैं, सिर्फ और सिर्फ अभी तक के लिए तो अफवाहें हम कहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई सरकारी आदेश ऐसा नहीं निकाला जिसमें लिखा हो कि हम इनको इतना पैसा देंगे, उतना पैसा देंगे। तो फिलहाल ये तुक्के मारने वाली चीजें चल रही हैं मीडिया, सोशल मीडिया में, लेकिन ऑल इंडिया केवल सही मुद्दों पर बात करता है। आगे इन चीजों को लेकर जो भी होगा वो समय तय करेगा। अभी गवर्नमेंट ने आदेश नहीं दिए हैं, तो ना मानदेय बढ़ने को कुछ कहा जा सकता, ना ही और चीजों को लेकर। बाकी जो बहन थी आपकी, इन चीजों को लेकर के भी मैंने यही कहा कि परेशान मत होइएगा, कोई नहीं निकाला जाएगा, ये अफवाहें हैं। सुधांशु भैया जी गुड इवनिंग भाई, आपसे हमें एक बात जाननी है। अभी हमारे पास 2 आंगनबाड़ी सेंटर हैं, एक एडिशनल चार्ज मिला हुआ है, इसी सेंटर पे जो है बहाली होनी है। ये सेंटर का क्रिएशन 2007 में हुआ था। ये सेंटर तब ओबीसी की जो है यहाँ पर शायद बहुल्यता पर चयन किया गया था, तो अब यहाँ पर शायद जर्नल में करवाया जा रहा। तो बहन परेशान, उनका कहना है क्या ये भी हो सकता है चेंज हो जाते हैं? तो बहन होना नहीं चाहिए। अब विभागीय अधिकारियों की अगर मेहरबानी है, वो क्या करके दिखा करके, क्या कागजों में फेरबदल करके ये क्या करना चाहते हैं, ये उन पर डिपेंड करता है। ये विभाग का मैटर है, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते, कर नहीं सकते, और ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए विभाग के अधिकारी तय करेंगे वहां पर कैसी क्या जो है बहुलता है, और कैसे क्या होना चाहिए, कैसे सीट आनी चाहिए, चेंज हो सकती है या नहीं, इसको लेकर के कोई आदेश नियम है नहीं जो हम आपको बता दें किस बेस पर यानी बताया जाए। आगे एक बहन है, इन्होंने लिखा, सुदामा देवी बहन है, फिलहाल इनके वहां चना दाल वितरित किया गया, और ये तस्वीर उन्होंने भेजी है। आगे देख लीजिएगा भैया जी, आप जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कोरोना के डर से ही आदमी का मौत का शिकार बन रहे हैं। हमारे यहाँ जो है गाडरवारा वगैरह लिखा हुआ, वहां पर एक भाई को कोरोना हुआ, तीनों भाइयों की डेथ एक ही दिन हो गई है। यादव परिवार में घबराहट बहुत है। अब बताइए ये मैटर सामने आया क्यों? क्योंकि वो डर गए और घबरा गए। यही चीज है, हिम्मत अपने अंदर से रखिए, किसी को कुछ नहीं होगा। अनीता बहन है, उनके द्वारा एक मैसेज आया, बीच बीच उनके वहां पर भी पहुंच गए। उत्तराखंड से बहन है ममता आंगनबाड़ी, उनके वहां से मैटर आया। साथ ही देखिएगा भैया जी, बहुत ही समस्या आ रही है फीडिंग कराने में, ट्रेनिंग नहीं दी गई, बताओ क्या करें भाई जी, फोन दिए गए न रिचार्ज, ये सब चीजें उनका देखिए शोषण कैसे हो रहा है, इस पर बहन ने अपना दुख व्यक्त किया हुआ है। आगे चलते हैं, आपको बताते हैं, एक मैसेज बहन ने लिख के भेजा, बिहार के वैशाली जिले से हूं प्रिया कुमारी। नमस्ते भैया जी, मैं बिहार के वैशाली जिले से हूं। मेरी एक समस्या है, मातृत्व वंदना योजना का लाभ जिसको यहां पर फर्स्ट गर्भावस्था में नहीं मिल सका और 3 साल के अंतराल पर दूसरी बार गर्भवती हुई है, क्या उनको मातृत्व वंदना योजना का लाभ मिल सकता है? कृपया बताने का कष्ट करें। देखो, हमें इसके बारे में कोई ऐसे मौखिक रूप से जानकारी नहीं है, लेकिन हमने इस मैटर पर जितने भी सरकारी आदेश आए हैं, जो आदेश में आया है, वो हमने समय के साथ में सारी
सारी चीजों को चैनल पर बता रखा है। और ये तो हमारे हिसाब से संभव नहीं है कि आज तक हमने क्या क्या बताया है वो सब हमको याद रहे। फिलहाल के लिए यही हम चाहते हैं, किसी को अगर इस मैटर पर, इस सवाल पर इनके जवाब है तो हमें व्हाट्सएप कर देना और हम बहन को अगले वीडियो में ले आएंगे। समस्या का हम समाधान कर सकते हैं, लेकिन जो सरकारी आदेश, जो नियम कायदे हैं वो जब आते हैं आप उनको तब देखें और तब समझें, वो आप याद रख लें, क्योंकि हमारे पास बोझ बहुत ज्यादा रहता है हर एक इतने सरकारी आदेशों को पढ़ने का। अगर हम इनको दिमाग में भरते जाएंगे तो हमारा जो है यहां पर सरदर्द बढ़ता चला जाएगा। भाई ये बीज आ रहे हैं कोरियर से सब्जी के, रायबरेली उत्तर प्रदेश से, आप देख लीजिएगा ये पहुंच गए हैं, मैंने बहुत पहले से दिखाया है। राजवती वगैरह बहन है, भोजीपुरा जिला वगैरह, बरेली उत्तर प्रदेश से। इनका कहना है कि आपकी वीडियो में सच्चाई है। चैनल यूट्यूब पर तो बहुत सारे हैं, पर ऑल इंडिया न्यूज की सच्ची खबरें हैं। मैंने आंगनबाड़ी बहनों को आंगनबाड़ी ऑल इंडिया चैनल से जोड़ दिया है। भैया जी मार्च का मानदेय कब आएगा? तो बहन मार्च के मानदेय को लेकर के अभी कोई जानकारी नहीं है, देखते हैं, इंतजार है हमें भी कि कब आएगा। अभी आज 12 तारीख हो चुकी है और पिछले महीने का पैसा ही आपका शेष है, तो इंतजार कर लेते हैं। हर बार देखो कहना और फिर पैसे डालना ठीक नहीं लगता है। हम यही इंतजार करते हैं कि कभी तो विभागीय अधिकारी जिम्मेदारी निभाते रहे और अगले महीने के 7 दिन के अंदर हमारा मानदेय डाल दें, लेकिन अभी यह मुझे लगता है कभी भी संभव देखने को नहीं मिला। देखते हैं आगे कब वो दिन आएंगे। लिखा है सर सुल्तानपुर वाले आंगनबाड़ी सुपरवाइजर का फॉर्म की डेट को अप्लाई करें, प्लीज टेल मी। देखो सुपरवाइजर का फॉर्म ही नहीं लिख रहा है तो सुल्तानपुर वाले हो या पाकिस्तान वाले हो अप्लाई कहां से कर देंगे? पहले तो इन चीजों को देखो, हम बताते क्या है। जब भर्ती नहीं है तो आप क्यों परेशान हैं? आप सब इसीलिए परेशान हैं क्योंकि यूट्यूब पर सब फेक चैनल ज्यादा चल रहे हैं और सब सैलरी मोटी मोटी डाल देते हैं, भर्ती डाल देते हैं, सब डाल देते हैं, दिखा देते हैं और उसके बाद में आपको उल्लू बनाते हैं। आप परेशान होते हैं, दौड़ करके फिर ऑल इंडिया के पास आते हैं। आप परेशान हैं और हमें भी परेशान कर रहे हैं, काम हमारा भी बढ़ा रहे हैं। जबकि भर्ती नहीं निकली है तो फॉर्म कैसे ऑनलाइन होंगे? आंगनबाड़ी के लिए निकला था वो तक हो नहीं पा रहे हैं, सुपरवाइजर का आप सोच रहे हैं। आगे देखिए कि ये मैसेज है बिहार में आंगनबाड़ी बहन होंगी उनके खाते का, ये मैटर है। इनका पैसा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ऐसे मार्च, ये पैसे इनके नहीं आए हुए हैं और ये डीपीओ वीपीओ तक ही शायद पहुंचे हैं। आप यहां पर देख लीजिएगा ऊपर ये लिखा हुआ है सेंड टू हेडक्वार्टर, डीपीओ के बाद में हेडक्वार्टर तक पहुंच चुके हैं। अब यहां पर डेट वेट भी इसमें लिखी हुई है, 12, 1 और 25, 6, 11 ऐसे करके 3-3, 4-4 महीनों से पैसा अधर में। नीचे देखिए 22/2 में ये जाया, फरवरी में पैसा आया था और उसके बाद ये 17 मार्च को लगा। अब आप बताओ ये पैसे अधर में लटके हैं, ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये बड़े ही शर्म की बात है। बहनें इंतजार में है उनकी मेहनत का अल्प मानदेय उनके खातों में जाने में इतना टाइम लग रहा है। बिहार के सिवान से कोई भाई है, उनका मैसेज आया था। एक मैसेज और है, सुधांशु भैया जी आपको नमस्ते। आप जो पोषण ट्रैकर बताते हैं वह खुल तो जाते हैं लेकिन हिंदी में लिखने में नहीं उपस्थिति हो पाते हैं, बच्चों का नाम नहीं दिखाई देता है और ना तो लाभार्थी की फीडिंग पूरी तरह से नहीं दिखाई देती है। भाई जी हमारे यहाँ 4 पौधे दिए गए हैं, उसे लगाने को कहा गया है। ये सब बहन ने लिखा, रात्रि देवी बहन है, स्वागत है। आगे देखिए पंजाब के फाजिल्का वगैरह से खबर छपी है, प्री प्राइमरी के बच्चे तुरंत आंगनबाड़ी वर्करों को दिए जाएं और ये राजरानी जी का अपना ऐसा स्टेटमेंट आया है। फिलहाल के लिए आपको बता दें पंजाब के फाजिल्का में आंगनबाड़ी बहनों का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अपनी मांगों को लेकर के बहनें प्रदर्शन कर रही हैं और यहां पर पंजाब सरकार का पुतला भी जलाया है, रोज प्रकट किया है। बहन का यह भी कहना है कि भारत सरकार ने 2017 से जो वेतन बढ़ोतरी की थी उसमें से 600 रुपया प्रति महीना पंजाब सरकार काट रही है। केंद्र सरकार की पीएमवीवाई योजना के तहत गर्भवती महिलाओं के जो फॉर्म भरे जाते हैं उसका पंजाब सरकार द्वारा 4 साल से मेहनताना नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार आंगनबाड़ी वर्करों से ऑनलाइन काम ले रही है लेकिन उन्हें मोबाइल भत्ता नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार आंगनबाड़ी वर्करों का 1500 रुपया और हेल्परों का 750 रुपया महीना दबा करके बैठी हुई है। यह सब हमारी पंजाब सरकार के लिए शर्म की बात है। शर्म करी सरकारें, शर्म करें वहां के मुख्यमंत्री जी। आप जो है महिलाओं का हक दबा करके बैठे हुए हैं, काम लेना जानते हैं, दाम देना नहीं जानते हैं। अगर कोई काम ना करे, छुट्टी कर दे तो उसका दाम जरूर आप काट लेते हैं, लेकिन अगर कोई बराबर काम करता रहे, मेहनत से ज्यादा आप उनसे काम ले रहे हैं, दाम से ज्यादा काम लेने, तो दाम बढ़ाने के लिए आप नहीं सोचते हैं। देखिए लिखा है अब भी जर्जर भवनों में चल रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्र। उत्तर प्रदेश के चंदौली का ये हाल है। यहां पर आंगनबाड़ी केंद्रों का जो हाल वो बहुत बेहाल है। इसमें आपको बता दें भवनों में जो केंद्र चल रहे हैं वहां पर सुविधाओं का भी अभाव है, परेशानियां उठानी पड़
चल रही हैं, दर्जन भर आंगनबाड़ी केंद्र बनकर के तो वहां तैयार हो गए, लेकिन वो 100 पीस में ही बने हुए हैं। कुछ नए भवन प्रयोग में न होने के कारण वो उनकी स्थितियां और खराब हो रही हैं, जीर्ण हो रहे हैं, टूट रहे हैं केंद्र। तो आप देखिएगा ऐसे प्राथमिक विद्यालय, सामुदायिक भवन, पंचायत भवन चलने वाले केंद्रों में शौचालय, पेयजल आदि की सुविधाएं नहीं है। अब बताओ, सरकारें जो है नंद भवन कहती हैं, गुजराती मॉडल कहती हैं, ये बनाएंगे, इनको ऐसा बनाएंगे, वैसा बनाएंगे, लेकिन बुनियादी सुविधाएं तक हर केंद्र में दे नहीं पा रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों का जो भवन किराया वो पहुंचा नहीं पा रहे हैं, और हजारों आंगनबाड़ी केंद्र किराए पर चल रहे हैं, लाखों चल रहे हैं देश में। अब बताओ, उनको एक खुद का भवन विभाग सौंप नहीं पा रहा है। तरक्की की बात हम क्या करें, 1975 से बाल विकास योजना चल रही है। अब आप बताओ, इतने सालों से 45 सालों से आंगनबाड़ी बहनों को एक विभागीय भवन सरकारें नहीं बना पाई। और ये सिर्फ मौजूदा सरकारों के लिए मैं नहीं कह रहा, ये पुरानी सरकारों के लिए भी मैं कह रहा हूं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, कोई भी सरकारों का शासनकाल में सत्ता में रहे हो, सभी ने कोई भी बदलाव नहीं कर पाए। आप जानते हो, वरना एक भवन पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं खोल पाए। आप बताओ, इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी। सरकार जो है शौचालय बनवा सकती है, घर घर शौचालय बनवा सकती है। एक गांव में सैकड़ों शौचालय आते हैं, हजारों आते होंगे। अब आप बताओ, ये चीजें हैं, और आंगनबाड़ी केंद्र नहीं बन सकता है, जो गांव में मुश्किल से 2 या 3 बनने होंगे, काफी जगह तो पहले से बने होंगे। अब आप बताओ, ये भवन में लागत में, शौचालय में बहुत पैसा लगता है, इसमें भी लगता है।